ये इसको छोड़ के हम ड्यूटी चल गए तो कोई घुस गया, मेरे बच्चा को गला दबा के और छत में टांग दिया। कब की घटना है? ये कल की घटना, कल की घटना। किसी पे कोई क्या लग रहा है आपको? हमको तो डाउट लग रहा है, हमको डाउट लग रहा है कि मेरा बेटा को गला में चिप गया, टांग दिया गया। ये मेरे को डाउट है। मेरा बेटा अपना आज तक कभी नहीं करेंगे। जब हम लोग डिप्टी से आए तो देख रहे हैं कि बच्चा को मार के वहां पर टांग दिया गया है। जो आपका लिल्टेन होता है तो लिल्टेन के लिए एक गैप छोड़ता है जो मोटा टाइप से रहता है, उसमें बांस इतना बड़ा निकला हुआ था, उसी बांस में लटकाया हुआ था। इस मौत हुआ, लेकिन इसमें सवाल खड़ा होता है कि आदमी बिना टेंशन का, बिना प्रेशर का, बिना मानसिक तनाव का, एक 13 साल का मासूम बच्चा जो हंसता खेलता हो, वो बच्चा जिसको फांसी क्या है यही दिखाई दिया। और क्या आपको क्या लग रहा है? लग रहा है तो हमको तो इसमें फांसी का तो कोई ये नहीं लग रहा है, इसमें कोई मार के ही मरा के लटका दिया होगा। हमको जहाँ तक शंका हो रहा है, जैसे गला में जैसे दबाया हुआ है उस अनुसार। नमस्कार, मैं इस वक्त सिवली विधानसभा क्षेत्र में हूँ और यहाँ पे एक घटना घटी है। लोकनाथ महतो एक 8वीं क्लास का लड़का था, उनको गला दब के उसको हत्या कर दिया जाता है, फिर उसको फांसी में फंदे में लटकाया जाता है। और ये सारी घटना कैसे घटी, आई उनके परिजनों से आपको, उनके परिजन ये कह रहे हैं कि उसको गला दबा के हत्या कर दिया गया, फिर उसको फंदा में टांग दिया गया। सारी चीज़ की जानकारी आपको हम देते हैं। उसको तो हम ड्यूटी गए थे, उसको तो हमको नहीं पता, हम घर में छोड़ के गए थे बच्चा को, लेकिन हमको फुल पता है कि गला में दबा के टांग दिया गया। ये हमको, मेरा जानकारी, मेरा अनुभव में ये मेरे को लग रहा है। ये मेरा बच्चा नाबालिग था, 13 साल का बच्चा था। मैं सात माइकल स्कूल में हॉस्टल में इसको रखते थे, ना ये किसी को पहचानता था, ना ये किसी को जानता था। मेरा छुट्टी में लाते थे, घर का अंदर ही रहता था, और ये कभी हम लोग से ना लड़ाई ना झगड़ा, कुछ भी नहीं। एक दिन के लिए इनको लाते थे तो लड़ाई झगड़ा कैसे अपना बच्चा को करेंगे, वो सब मेरा बेटा जानता ही नहीं था। क्योंकि मेरे बेटा को डर था, मेरे से प्यार था। जब हम नहीं आ रहे थे ना तो मेरा मैं आपको फोन करता था कि मम्मी कब आएगी, इस टाइप का मेरे को बोलता था। हम जो बोलते थे वो, अगर ड्यूटी से हार बैठ गया ना, बोलते थे दीजिए ना बेटा पानी, तो हमको पानी देता था। ऐसा होता था। और ये बच्चा मेरा कैसे करेगा, ये मेरे को डाउट है कि मेरे को ऐसा कर दिया। पुलिस प्रशासन कुछ क्या बोले? पुलिस प्रशासन से तो बात नहीं हुआ। बात नहीं आया था क्या? हाँ आया था, मेरा से बात नहीं हुआ। पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए आया था। अच्छा। और चेकिन उकिन जो जैसा आता है ना, जो आपका घर में क्या हुआ क्या नहीं, कैसे हुआ है, कौन कौन है, वो सब मतलब नहीं आया पूछताछ करने के लिए। किसी पे आप लोग को डाउट लग रहा है? हाँ डाउट तो है, डाउट कैसे नहीं रहेगा। घर एक आदमी के बाहर बाहर अगल बगल का मेरा दुश्मन नहीं था, वो मेरा डाउट है। किस मैटर की दुश्मनी था? दुश्मनी तो कुछ मैटर का नहीं। जब हम घर बना रहे थे वो समय मेरे को पता डालने आए थे, तो हम कुछ बोले थे तो उसी में हमको गाली गलौज मार पेट उल्टा सीधा बहुत बोल रहे थे। बस उसी सर को गाली देता था और बोलता था देखेंगे तुमको, क्या करेगी क्या नहीं, धमकी देता था बार बार। और मारने पीटने के लिए भी घर जाने का मतलब ये पूरा दौड़ के जाने खोज रही थी। मतलब ये अकेले रहती थी तो परिवार में आप अकेले थे? उसके पिताजी नहीं थे? नहीं, बेटा डेथ हुई है। डेथ की। बेटा डेथ की है। बच्चा 3 साल का था जो डेथ हुआ, और एक छोटी बच्ची थी 6 महीना का, और समझ के पिताजी गुजर गए थे।
समय से हम अपना बच्चा को पाल रहे हैं इधर उधर करके। अब क्या करते हैं, क्या काम करते हम आयुर्वेदिक का दवा में काम करते हैं, बस फील्ड में रोनी करते हैं, फील्ड में सेल करते हैं, बस यही काम करते हैं। उधर आगे तरफ से क्या कुछ कहेंगे तो बता। देखिए, ये हमारा सिल्ली विधानसभा क्षेत्र का बहुत ही दर्दनाक घटना है, और इतना दर्दनाक है कि जब से हम सुने हैं हम चैन से सांस नहीं ले पा रहे हैं, और हमको सच में बहुत बुरा लग रहा है। एक 13 साल का मासूम को अखबार के पन्नों में लिख दिया जा रहा है कि फांसी लेकर आत्महत्या किया। इस पर सवाल खड़ा होता है। पुलिस प्रशासन का भी कहना है कि इसका मौत का फांसी से मौत प्रतीत होता है। अखबार में भी हेडिंग बनता है कि फांसी से मौत हुआ, लेकिन इसमें सवाल खड़ा होता है कि आदमी बिना टेंशन का, बिना प्रेशर का, बिना मानसिक तनाव का, एक 13 साल का मासूम बच्चा जो हंसता खेलता हो, वो बच्चा जिसको फांसी क्या है समझ में नहीं आता है, जिसको दुश्मनी क्या है समझ में नहीं आता है, जिसको ये ज़माना में कहाँ क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आता है, जिसको भ्रष्टाचार समझ में नहीं आता है, जिसको गाली झगड़ा समझ में नहीं आता है, वो फांसी कैसे ले सकता है। और ये फांसी हो नहीं सकता है, यह जांच का विषय है, जांच किया जाए। और चूँकि यह हत्या का आशंका परिवार परिजन बोल रहे हैं, तो इस घटना को जो भी किया है यह बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध है। आपका जिससे तकलीफ है, जिसके साथ दुश्मनी है, उसको आप सुनाइए, उसको आप, उसमें भी कानून है, आप उसके साथ जैसा करिए। लेकिन एक मासूम 13 साल का बच्चा जो भगवान का रूप होता है, जिसको झूठ बोलने नहीं आता है, जिसको इस उम्र में बात बनाने नहीं आता है, इस उम्र का बच्चा माँ का गोदी में रहता है, माँ जहाँ जहाँ जाती है इस उम्र का बच्चा उनके साथ साथ जाता है। इस उम्र में माँ भी अपना बच्चा को नहीं छोड़ती है, और बच्चा भी माँ जहाँ जाती है वहीं जाता है। एक ऐसा उम्र, इस उम्र में किसी से कोई भेदभाव नहीं करता है। इस उम्र में आत्महत्या ये हजम नहीं हो रहा है, इसलिए यह जघन्य अपराध है। क्या मांग करते हैं? इस पर पूरी तरह हमें स्पेशल एसआईटी टीम गठित करके इसका फॉरेंसिक जांच और इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर के इसका गहन जांच करते हुए इसका असली दोषीदार को पकड़ा जाए और इस पर त्वरित कड़ी कार्रवाई किया जाए। इस पर एकदम आजीवन कारावास। ऐसा जघन्य अपराधी का इस धरती में जगह नहीं होना चाहिए। ऐसा अपराधी तंत्र बढ़ेगा तो कोई लोग सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। माँ, पिताजी, घर वाले अगर कहीं कोई किसी के साथ कुछ बोल रहा है, बात हो रहा है, बोला बोली हो रहा है, तो इसका बदला किसी बच्चा को इस तरह का अपराध समाज में स्वीकार नहीं है। इस पर एकदम कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जो भी रहे, जो भी दोषीदार रहे, इस पर एकदम आजीवन कारावास, उम्र कैद का सजा होना चाहिए। उम्र कैद का सजा होना चाहिए। एक मासूम का हत्यारा नहीं, जिंदा बाहर नहीं रहना चाहिए। ऐसा में कोई आवाज़ उठाने के लिए भी डरेंगे। हम लोग भी आवाज़ उठाते हैं, हम लोग के भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। अब हम लोग कहीं आवाज़ उठा रहे हैं, इसका बदला हम लोग का घर का छोटा बच्चा को ले लिया जाए, तो ये स्वीकार नहीं है, ये स्वीकार नहीं है। इस पर पुलिस प्रशासन से मिले? हम जो अखबार का आश्वासन देकर हम जांच करेंगे। देखिए, जो अखबार के हेडलाइन में आया था फांसी का मौत, उसको हम हर प्लेटफॉर्म में, ट्विटर में, इंस्टा में, फेसबुक में, रांची डीसी को, रांची पुलिस को, झारखंड पुलिस को, सीएम हेमंत सोरेन जी को, सबको हम टैग किए हैं और इस पर हम सवाल खड़ा किए हैं। और हम अभी स्वतः घटना सुन करके अभी परिजन से मिल रहे हैं। अभी उनका माँ से मेरा बात हो रहा है,
सब कोई का आंसू भरा है, सब कोई रो रहे हैं। घर का आंगन उजड़ गया, एक माँ का एकमात्र छाया आज उनका गोद से छीना गया। इकलौता बेटा, एक विधवा माँ के लिए जिंदा रहते हुए इतना बड़ा दुख कोई बहुत बड़ा जघन्य अपराध है कि अपना साया छीन लुटा गया। इकलौता बेटा और एक विधवा माँ के साथ ऐसा घटना, और इस इतना बड़ा दुख को अपने जिंदा रहते झेल रही है, अपने आंखों के सामने देख रही है। बहुत दर्दनाक कहानी है ये, बहुत दर्दनाक कहानी है। एकदम चुप रह, चुप रह, चुप रह, चुप रह। कुछ बोल रहे थे? हाँ, बोलना चाह रहे थे। कुछ दिन पहले एक नया नंबर से मेरे को कॉल किए थे और मेरे को गाली गलौज उल्टा सीधा बोल रहे थे, गंदा गंदा शब्द में। तो मैं उसको थाना में दिए थे, तो वो मेरे प्रति बॉन्ड भी लिखाया गया है, और बॉन्ड लिखाया हुआ करीबन 10 दिन भी नहीं हुआ है मेरा ये घटना हुआ है। क्या नाम था उसका? तो उसका भी कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम? उसका दिलेश्वर मातो। दिलेश्वर मातो। कहाँ का रहने वाला? यही का लबेड़ा, यहीं का था। हाँ, मेरे गांव का। उसका कार्रवाई होना चाहिए, मतलब कि जांच होना चाहिए। जांच होना चाहिए। और किसी कुछ बोलना है? फिर तो ऐसे तो धर्मेंद्र दा, तो अब थाना वालों से मिलेंगे, कब तक कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं? इस पर तो बिल्कुल देर नहीं होना चाहिए, तत्काल इस पर जांच होना चाहिए, और हम लोग थाना से भी समय मिलेंगे। सीमा होना चाहिए ना? हाँ, एकदम जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके, जल्दी से जल्दी त्वरित इस पर कार्रवाई होना चाहिए। काहे कि ये साधारण मामला नहीं है। एक बीमारी का मौत, एक एक्सीडेंट मौत, एक किसी के साथ अगर कोई विवाद रहता है तो भाई चलिए बोला बोली हो रहे हैं, कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, कोई आवेश में आया, किसी को गुस्सा आया तो बर्दाश्त नहीं हुआ, सामने में कुछ मिला तो मानसिक असंतुलन में वहाँ झगड़ा लड़ते लड़ते किसी एक के साथ ऐसा घटना घटता है तो कुछ समझ में आता है। लेकिन एक मासूम के साथ ऐसा, उसको गला दबा करके मारा जा रहा है, उसको गला दबाने का चिन्ह है, चोट है बदन में, दोनों पैर में चोट का बदन बता रही है, दोनों हाथ में चोट का निशान बता रही है इसका मम्मी, और तौलिया से फांसी नहीं होता। अच्छा, जो फांसी लटकाया गया था कहाँ पे लटकाया गया था? छत का ऊपर, जो छज्जा का नीचे जो बांस लगाया जाता है ना चौड़ाई के लिए, चौड़ाई के लिए वो बांस लगाया हुआ था, उसमें लटकाया हुआ था। उसमें लटकेगा? देखिए इसमें साफ बता रहे हैं, फांसी जो होता है ना वो छत के ऊपर बांस में कैसे चढ़ेगा? अगर कोई फांसी भी लेता है तो रूम के अंदर लेता है, लॉक करके लेता है, और ऊपर से कोई पतला रस्सी में लेता है, फांसी रस्सी में होता है, और कुछ चेयर या टेबल या कुर्सी से खड़ा होता है और उसको लात मार के साइड करता है, उसके बाद झूलता है। छत के ऊपर कैसे वो चढ़ेगा? कौन उसको चढ़ाएगा? अपने 13 साल का बच्चा बांस के ऊपर, वो भी गमछा में, ये हो ही नहीं सकता। गमछा में फांसी नहीं होता, रस्सी में फांसी होता है, और उसके लिए रूम के अंदर लॉक करके फांसी लेता है, कोई भी लेता है तो, और नीचे कुछ टेबल ऊपर रख करके उसको पैर से साइड कर देगा और उसके बाद झूलेगा वो। तो एक छत के ऊपर क्या वो सीढ़ी से चढ़ के फांसी लेगा? ये सोच, ये प्रथम दृष्टिया एकदम साफ पता चल रहा है ये फांसी नहीं। अगर उसका फांसी रहता तो अगर बच्चा अगर जाएगा ना तो बच्चा जमीन से टेकेगा, इतना ऊपर से लटका दिया गया था, और फांसी जैसा नहीं था, बांधल था, गला में भी बांधल था, और जो बांस इतना सारा बांस निकला हुआ है, जो लिल्टन का नीचे वाला जो केप चढ़ता है उसमें इतना सारा बांस निकला हुआ है, वही बांस में बांध दिया गया था। किसी से बंधा रस्सी था कि? रस्सी नहीं था, तौलिया था, स्टॉल, मेरा स्टॉल था, बाल पहुंच रहे थे, उस स्टॉल से जल्दी बल्दी बांध के और भाग गया। ठीक है, और कुछ परिजन है उन लोग से भी जानते हैं, कुछ बोल रहे थे ना हम लोग। कब से जानते थे आप लोकनाथ को?
लोकनाथ को हम जब से पार्किंग खोले हैं यहाँ पर तब से हम जानते हैं। सिल्ली में मेरा पार्किंग है, रेलवे पार्किंग है, तब से इन लोग से मेरा परिचय है। क्या रिलेशन है? मतलब हम बेटा बोलते हैं और क्या, मतलब लोकनाथ को नाती बोलते हैं, उसका माँ को बेटी बोलते हैं, बस यही रिश्ता है। आपको कैसे पता चला? पता हमको फ़ोन किया, हम नहीं थे, हम मुरी चल गए थे, इन लोग फ़ोन किया तो चिल्लाने लगा। फ़ोन में देख रहे हैं पूरा चिल्ला रहा है, तो हम दौड़ के आ गए, फिर मोटरसाइकिल से तुरंत आए। आके फिर पार्किंग में हम सोचे कुछ हुआ ना क्या, मेरा मैडम थी पार्किंग में, तो उसका आवाज़ सुनाई दिया चिल्लाया हुआ, तो हम सोचे क्या कोई अटैक किया क्या पार्किंग में, तो हम जल्दी आए, तो फिर देख रहे हैं पार्किंग में कोई नहीं है, तो बोला कहाँ है, तो फिर मेरा होश भी नहीं था कि मेरा मोबाइल ऑन है, तो पूरा रो रहा है, सुन रहे हैं, तो इसका मतलब कहाँ है, इसका मतलब लीला के घर में होगा। तो फिर हम स्टेशन से पार हो गए, लीला के घर में गए, देख रहे हो पूरा सब एकदम व्यस्त है, पूरा जिधार मलुदार रो रहा है बस। ये इसको छोड़ के हम ड्यूटी चल गए तो कोई घुस गया, मेरे बच्चा को गला दबा गया और छत में टांग दिया। कब की घटना है? ये कल की घटना, कल की घटना। किसी पे कोई डर क्या लग रहा है आपको? हमको तो डाउट लग रहा है, हमको डाउट लग रहा है कि मेरा बेटा को गला में चिप के टांग दिया गया। ये मेरे को डाउट है। मेरा बेटा अपना आज तक कभी नहीं करेंगे। यही दिखाई दिया और क्या। आपको क्या लग रहा है? लग रहा है तो हमको तो इसमें फांसी का तो कोई ये नहीं लग रहा है, इसमें कोई मार के ही मरा के लटका दिया होगा, हमको जहाँ तक शंका हो रहा है। जैसे गला में जैसे दबाया हुआ है उस अनुसार से हमको लग रहा है कि लोग दबा के मरा के उसको लटका दिया गया है। फांसी वैसा नहीं होता है। क्या लगता है फांसी ले सकता था लड़का? नहीं, संभव नहीं है। मेरे पास 24 घंटा रहता था वो, जब आता था हॉस्टल से मेरे ही यहाँ छोड़ता था, मेरा ही यहाँ पार्किंग में रहता था। दूसरा दिन उसके आगे दिन मेरा पार्किंग में था, दिन भर था मेरे साथ। तो हमको तो पूरा पता है कि लड़का क्या है क्या नहीं है सब, बस इतना ही। आप कौन हुए? नाना। घटना कैसे घटा, आपको कुछ पता चला है? घटना तो पता समय चल रहा है कि मार के लटकाया हुआ था। काहे बड़ा हो आया, ऐसे दवाल था, पलस्तर किया हुआ नहीं है, इसे जोड़ाई पलस्तर है, उसमें टंगा हुआ है। तो उसका यदि आपने लगा लेता तो ये छटपटा के सब छौतला के सब खत्म हो जाता, घाव सब ये हो जाता लोग। तो देखें उसका कोई जैसा टांगा है वैसा ही है, और पैर में भी नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा है। तो हम देखे अनुमान में लगाया कि वो मतलब मार के टांग दिया है। आप क्या मांग करते हैं? क्या मांग कर रहे हैं? किसको? पुलिस प्रशासन से न्याय चाहिए ना आप लोग? हाँ, न्याय चाहिए। पुलिस प्रशासन से ही कहते हैं कि उसका मतलब पकड़ा जाए और उसको दंड दिया जाए। दंड दिया जाए। आपको ना सच्चा हो। आप तो अच्छा से जानते होंगे उनको। हाँ, हम जानते हैं सर। लोकनाथ को हम 8 साल से जानते हैं। उसके अंदर का हाव भाव बहुत अच्छा था और स्ट्रगल लड़का था, बहुत संघर्ष लड़का था। एक छोटा से वो पढ़ाई के मामले में या हॉस्टल के मामले में कभी ना नहीं बोला। जब भी उसकी माँ बोले कि बेटा तुम हॉस्टल जाओगे, तो बोला हाँ माँ जाएंगे, और वो हॉस्टल में चल जाते थे, पढ़ाई करते थे। जब हम लोग डिप्टी से आए तो देख रहे हैं कि बच्चा को मार के वहाँ पर टांग दिया गया है। जो आपका लिल्टेन होता है, तो लिल्टेन के लिए एक गैप छोड़ता है जो मोटा टाइप से रहता है, उसमें बांस इतना बड़ा निकला हुआ था, उसी बांस में लटकाया हुआ था। बस इतना ही सा हम लोग देखे हैं। अपन क्या मांग करते हैं सर? हम लोग इसका न्याय मांग करते हैं कि मान के चलिए अगर नाबालिग लड़का अगर इस घटना को, अगर एक नाबालिग लड़का अगर ये घटना आत्महत्या नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि ये सोचने समझने वाली लड़का था। और ये लड़का क्या करता था कि घर में अगर एक दिन अगर छोड़ दिया जाता था
तो वो अपना नहा धोवा के सीधे नाना का पार्किंग में चल जाते थे और वहाँ पास अपने खेलते थे, कूदते थे। फिर शाम में उनकी मम्मी आती थी और साथ में वो घर आ जाते थे। तो बस लड़का का हम लोग न्याय चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो भी आरोपी है, चाहे बगल वाला हो, चाहे कोई भी है, हम लोगों को ये न्याय चाहिए। एफआईआर किया आप लोग? सर एफआईआर हम लोग नहीं किए हैं। एफआईआर हम लोग लिखने वाले थे, बट उसमें क्या हुआ कि रिपोर्ट आएगा, कहा कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद एफआईआर करेंगे। तो उधर से कोई रिपोर्ट नहीं आया, बस एक पेपर आया, उसी के माध्यम से लाश को यहाँ लाया गया और उसको जला दिया गया। तब थाना जाइएगा ना? हाँ सर, थाना जाएंगे सर, थाना जाएंगे। किसी पे आपको संदेह लग रहा है? सर संदेह देखिए, अगल बगल वाला इंसान जैसे कोई भी सामान गिराते थे, जैसे बालू गिराते थे उनकी माँ, या तो मान के चलिए ईंट गिराते थे, तो वो चारों तरफ से बगल वाला इंसान घेर देता था। हमको लगता है कहीं ना कहीं उसका दुश्मनी होगा, या तो एक बहुत बड़ा जलन भी रहा होगा, जिसके माध्यम से सोचता होगा कि ये लोग क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, जो कि आज ये लोग इतना बड़ा मतलब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो उसका अंदरूनी हो सकता है दुश्मनी रहा होगा, लेकिन हम लोगों को खुल के बताया ही नहीं गया, जिसको आभास बच्चा में निकाला गया। कुछ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा? सर सीसीटीवी कैमरा नहीं, नया घर बना है, अगल बगल में भी नहीं है सीसीटीवी कैमरा। नाम क्या हुआ? मेरा राजू कुमार। ठीक। मतलब